इफेक्टिव रेट ऑफ सीए कैसे निकाल रहे थे? दो आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी हूं तो उन्हें आप आपस में कैसे मर्ज करेंगे? एक्स प्लस एक्स बाई अपॉन 100%। ये मैंने आपको बता रखा था। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई, आप बताओ अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल दे के सेट करूं, जैसे मैंने बोला 9%, 9% और मैंने एक नंबर ले लिया 8%, तो सिंपल है एक्स प्लस बाई, तो 9 प्लस 8 प्लस एक्स इंटू बाई, तो 9 इंटू 8 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो फाइनली क्या मिल गया तुम्हें? 9 और 8 17, 9 8 72, 2 अंक बाद दशमलव आएगा तो कितना बन जाएगा? 17.72। एक्चुअल सॉल्यूशन तो इसकी है, लेकिन हम लोग कैसे डायरेक्ट कर रहे थे इसे? हम लोग इसे ऐसे कर रहे थे कम समय में करने के लिए, इधर से पहले सॉल्व कर रहे थे। जैसे हमने एग्जांपल फिर से ले लिया 9% और 8%, तो कैसे सॉल्व कर रहे थे? तो आप बोल रहे थे दोनों का गुणा कर लो, तो 9 8 72, गुणा करने के बाद नीचे 100 होता है, एक्स बाय अपॉन 100, तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, तो कितना हो जाएगा? 9 और 8 72, 9 और 8 17, 17.72%। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया था। ये 100% आपका हमेशा मूलधन रहता है प्रिंसिपल, हम हमेशा किसी को उधार देते हैं। 17.72% आपकी क्या बन गई? सीआई। तो आपकी अमाउंट कितनी बनेगी? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका जवाब होगा कि 100% मैंने किसी को पैसा दिया था, 17.72% बन गई सीआई, तो अमाउंट कितनी बन जाएगी? 117.72%। ये क्या बन जाएगी? आपकी अमाउंट बन जाएगी। इतना मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूं। इससे आगे देखना है आपको, तो आप टोटल सीआई आपकी 3 तरीके से सॉल्व होती है मेरे भाई। कितने तरीके से होती है? 3 तरीके से। उसमें से आपने अभी पहला तरीका सीखा है, इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगले कंसेप्ट तक जाने के लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। जैसे मैं आपसे बोलूं 100%, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 100% से परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। 100 से 100 क्या होगा? कैंसिल आउट। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 1। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1। आगे देखेंगे 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलेंगे 50% से परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। 50 से एक बार कट गया, 50 से 2 बार कट गया, तो 50% की फ्रैक्शन कितनी आ गई? 1/2। आगे आप बोलेंगे 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 33 या 99 और 1 100, 100/3%। मैं परसेंट यहां से हटाऊंगा तो नीचे कितने आएंगे? 100। 100 से 100 कट गए तो ऊपर कितना बच गया? 1। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल आई? 1/3। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। आगे आप बोलेंगे इसी तरीके से 25%, 20%, बेहद आसान है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 25%, 25% से हम परसेंटेज साइन कैंसल आउट करेंगे तो क्या बच जाएगा? 1/4। ऐसे 20% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 20% से परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा इसी तरीके से आगे के क्रम में। 16 होल 2/3% कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 1/6। 14 सही 2/7% कितना होगा? तो जवाब होगा आपका 1/7। 12.5% कितना होगा? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 12.5% की कितनी होगी? 1/8। इसी तरीके से 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। 10% कितना होगा? 1/10। 9 सही 1/11% कितना होगा? 1/11। 8 सही 1/3% कितना होगा? 1/12। 7 सही 9/13% कितना होगा? 1/13। 1/13। 7 सही 1/7% कितना होगा? 1/14। 6 सही 2/3% कितना होगा? 1/15। ठीक है ना? दो फ्रैक्शन और इंपॉर्टेंट है,
6 सही 1/4%, 4 सही 1/6%। कितनी आएगी फ्रैक्शन? 6 आगे आ गया, कितना आगे आ गया? 6। तो कितना हो जाएगा? 1/16। अगर 4 आगे आ जाए तो 1/24। बाकी दोनों सेम है, 4 6 दोनों जगह है आपका। 6 4 4 6, 4 आगे आ जाए तो 1/24, 6 आगे आ जाए तो 1/16। ये बेसिक फ्रैक्शन है, आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं आपको याद होंगी। काफी तो ऐसी हैं जो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे 33 सही 1/3%, 1/3। 14 सही 2/7%, 1/7। 11 सही 1/9%, 1/9। 9 सही 1/11%, 1/11। 7 सही 1/7%, 1/14। मेरे भाई 50% याद करने की जरूरत है क्या? 50/100 1/2 बनेगा। 100%, 100/100 1 बनेगा। 25%, 25/100 1/4 बनेगा। 20%, 20/100 1/5 बनेगा। आप बोलेंगे ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आप अच्छे से? आप बोले ठीक। उम्मीद करता हूं याद होंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, पढ़ जाओ आप अच्छे से, देखो ध्यान से अच्छे से क्या दे रखा है, पढ़ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ जाओ। ब्याज जब वार्षिक रूप से नियोजित हो तो 6,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले आप मुझे एक बात बताओ, 3/2 वर्ष से क्या मतलब है? 3/2 वर्ष से क्या मतलब है? 3 के आधे कितने होंगे? 1.5 साल। तो बात यहाँ कितने की हो रही? 1.5 साल की। तो 1 ईयर, और कितने की बात हो रही? 6 मंथ। आप बोलेंगे ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ। सवाल में आपको दे रखा है ईयर का रेट कितना है? 10% बार से। तो 1 ईयर के लिए कितना यूज करेंगे? 10%। आप बोलेंगे ठीक है। फिर 6 मंथ के लिए कितनी रेट होगी? 1 साल की रेट 10% है, तो 6 महीने की रेट 5%। तो आप बोलेंगे 6 महीने की रेट हो जाएगी 5%। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक मैं अभी आपको क्या सिखा के आया हूं, एक मैं आपको फ्रैक्शन सिखा के आया हूं। तो आप फ्रैक्शन का यूज करके सवाल कर लो, और एक तरीका जो हम कल तक सॉल्व कर रहे थे आप उससे करके देख लो। किससे? इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई से। तो क्या आएगी इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई? अगर इसे आप करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई से करेंगे तो क्या आएगी इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई? एक नंबर है 10%, एक नंबर है 5%। क्या आएगी इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई? तो आपका जवाब होगा इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई 10 पंजे 50, 2 अंक बाद दशमलव, तो 15.50% आपकी क्या आएगी? इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई। सवाल में आपको क्या पूछ रखा है? सीआई पूछ रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो कुछ दे रखा होगा 6,000 रुपए की राशि। तो राशि के नीचे हम क्या रख दें? राशि। हमारी राशि कितनी होती है? 100%। हमें क्या बताना है? सीआई। तो सीआई कितना होगा? 15.50। आप बोले ठीक है। मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ के, 2 जीरो यहाँ के, तो टोटल 4 जीरो कटेंगे। तो 3 जीरो काट दिए और 1 जीरो ये कट गया, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 930। तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 930। अब मेरे भाई ये तो था कल तक इफेक्टिव रेट। जरूरी नहीं है कि हर सवाल आपका इफेक्टिव रेट से बन ही जाए। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इफेक्टिव रेट से बनेंगे ही नहीं, वो किससे करने पड़ेंगे? रेशियो से। आपका सीआई टोटल 3 तरीके से सॉल्व होता है, तो मुझे आप बताओ ध्यान से अच्छे से मेरे भाई। 10% की फ्रैक्शन क्या आएगी? तो आपका जवाब होगा 1/10। 5% की फ्रैक्शन क्या आएगी? तो जवाब होगा 1/20। कैसे आएगी 5% की फ्रैक्शन? 5% हटाएंगे तो नीचे कितना बच जाएगा? 100। 5 से किया एक बार, 5 से किया 20 बार, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई? 1/20। तो इसी तरीके से अब 10 रुपए पे 1/10, इस बात की मैथमेटिकल मीनिंग है 10 रुपए पर 1 रुपए इंटरेस्ट। क्लियर है ना आप अच्छे से? तो आप बोलेंगे एक साल में पैसा कितना हो गया? 10 से 11। एक साल में पैसा कितना हो गया? 10 से 11 हो गया। तो पहली साल 10 के कितने हो गए? 11। दूसरी साल 20 से 1 रुपए इंटरेस्ट मिली, तो 20 यूनिट से पैसा कितना हो गया? 21 यूनिट।
तो फाइनली आपने क्या देखा, आपने देखा कि 20 दशमलव 200, तो जो प्रिंसिपल आपकी 200 यूनिट की थी वो अब कितनी बन गई, तो आप बोलेंगे 231 बन गई, गुणा कर लिया आपने। तो ये आपका मूलधन है 200, जो 1.5 साल बाद कितना मिश्रधन बन जाएगा, अमाउंट 231 का बन जाएगा, ये अमाउंट है। अगर मैं बात करूं सीआई की, तो 200 रुपए आपके 231 हो गए, तो सीआई कितनी बनी आपकी, 31 यूनिट। तो आप बोलेंगे कि सीआई बन गई हमारी 31 यूनिट। आप बोले ठीक है, तो सीआई कितनी आ गई आपकी, 31 यूनिट। अब मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, अब जस्ट आपको कंपैरिजन करना है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, सारे ओरिजिनल डाटा में कन्वर्ट करना है। तो सवाल में राशि कितनी दे रखी, जरा देखो राशि कितनी दे रखी सवाल में, तो आप बोलेंगे सवाल में राशि दे रखी है कितनी, 6000 की। यहाँ राशि कितने की है, 200 की, तो 200 को हमें क्या बनाना है, 6000। तो आपका जवाब होगा, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं, कितने की मल्टीप्लाई करूं, 3 की मल्टीप्लाई करूं, तो अभी ये 600 बन गया। मैं 30 की मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा, आपका 6000 बन जाएगा। मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा, 6000 बन जाएगा। तो 30 की मल्टीप्लाई मैंने करी तो ये ओरिजिनल डाटा बन गया, तो 30 की मल्टीप्लाई फिर मैंने यहाँ कर दी, तो ये भी ओरिजिनल डाटा बन जाएगा। तो 31 3 93, सवाल का उत्तर 930। तो सवाल को सॉल्व करने के टोटल अभी तक आपने कितने तरीके सीख लिए, 2। तो आपको ये पता अपने आप लगने लगेगा कि कब कौन सा तरीका सिंपल पड़ेगा। ये इफेक्टिव रेट कहीं आसान होगा, एक तरीका सीख के आप हर सवाल को नहीं कर सकते, कहीं इफेक्टिव रेट आसान होगा तो कहीं रेशियो आसान होगा, कहीं तीसरा तरीका आसान होगा। तो जब बच्चा तीनों सीख लेता है तो उसे पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा तरीका आसान होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट आप लोग यूट्यूब से कर लेंगे, अभी अपलोड हो जाएगी तुरंत, और मैं वहां पे भी दे दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, समझना ध्यान से आपको, 19 नंबर का क्वेश्चन। समझ नहीं आया तो पूछना है आपको, ऐसा मत सोचना रिकॉर्डिंग चल रही, रिकॉर्डिंग तो चलती रहेगी। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है कि 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से, 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपए की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। एक बात होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो दोनों में आप अंतर समझते हो, दोनों में आप अंतर समझते हो ना। एक मैं कहूं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी, वहां मैं केवल ब्याज की बात कर रहा हूं। और एक मैं कहूं चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी, तो इस बात का मतलब है कि हमें पैसा वापस कितना करेगा सामने वाला। दोनों बातों में अंतर क्लियर हो रहा है। तो कोई हमें कितना वापस कर रहा है, ये अमाउंट है, तो यहाँ पे अमाउंट पूछ रखी है कि सीआई पूछ रखा है। सवाल को पढ़ के अच्छे से एनालिसिस करो क्या पूछ रखा है। तो आप बोलेंगे 2 वर्षों में 35% की दर से 24,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या हो जाएगी। मतलब मैंने 35,000 इन्वेस्ट करे हैं और 2 साल बाद हमें कितने रिटर्न मिलेंगे, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अमाउंट कितना है। हम क्या जानना चाह रहे हैं, अमाउंट। अगर यहां लिख दें कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो सीआई जानना चाह रहे हैं। तो मेरे दोस्त दोनों तरीके आपके पास, चाहे रेशियो से कर लो चाहे इफेक्टिव रेट से कर लो। हम सीख रेशियो है तो पहले मैं रेशियो से करता हूं। 2 वर्ष के लिए कितनी रेट है, 2 साल के लिए कितनी रेट है दोस्त, 35%। तो इस बात का मतलब है कि 35% की रेट है आपकी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो पहली साल के लिए 35% और दूसरी साल के लिए भी 35%। आप इनमें इफेक्टिव रेट लगा लो, तो तुम्हें भी समझ आ रहा होगा इफेक्टिव रेट कैसी जाएगी, बढ़ी जाएगी। अभी इसकी गुणा भी करोगे तो कितना आएगा, 12.25 आएगा, गुणा करोगे और फिर आगे जाके कैलकुलेशन करोगे। तो उससे अच्छा ये है कि इतनी मेहनत ना करके पहले इसे हम रेशियो से बनाने की कोशिश कर लें। तो 35% की फ्रैक्शन देखो आप क्या आएगी, 35%। मुझे बताओ अच्छे से, मैं काट दूं इसे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 5 से कट गया 7 बार, 5 से कट गया 20 बार, तो 7/20 बन गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलेंगे ठीक है। तो इस बात की मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगी, 20 रुपए पे 7 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो पैसा 20 से कितना हो गया, 20 से बढ़कर कितना हो गया, 27 हो गया। पैसा 20 से कितना हो जाएगा बढ़ के, 27 हो जाएगा।
पहली साल भी 20 से 27 हुआ और दूसरी साल भी 20 से कितना हुआ 27। 20 रुपए पे 7 इंटरेस्ट मिल रही। सीआई में पैसा बढ़ता है, ये इंक्रीज पड़ रहा है। तो हमने 20 से 27 20 से 27 कर लिया। अगर डिस्काउंट होता तो हम क्या करते, कम करते इसमें। अभी हम सीआई पढ़ रहे हैं तो आपको ऐड करना। फाइनली हमें क्या चीज समझ आई, 20 की मल्टीप्लाई 20 में करी तो 400। तो जो राशि मेरी 400 थी, मेरा प्रिंसिपल कितना था, मूलधन 400। 2 साल बाद वो कितना बन गया, 27 का स्क्वायर 729 की अमाउंट बन गई। अब सवाल आपसे क्या पूछ रहे हैं, सवाल में आपसे अमाउंट ही पूछ रखी, सवाल में आपसे मिश्र धन ही पूछ रखा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, हमें 729 यूनिट की वैल्यू बतानी है। सवाल में क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी, मतलब मुझे वापस कितने मिलेंगे पैसे। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 729 यूनिट की। तो आप मुझे बताओ, अभी ये ओरिजिनल डाटा नहीं है, रेशियो है। ओरिजिनल डाटा में हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, सवाल में कुछ दे रखा होगा, कुछ पूछा होगा। 24,000 रुपए पर, मतलब रुपए कितने दे रखे सवाल में, 24,000। तो हमें 24,000 राशि बनानी है। यहाँ राशि कितनी है, 400। तो 400 को मुझे क्या बनाना है, मुझे 24,000 बनाना है। तो 400 24,000 कैसे बनेगा, अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया 2400। ये कितना बन गया, 2400। मुझे बनाना है 24,000, मुझे कितना बनाना है, 24,000। तो क्या करूं, 60 की गुणा कर दूं। तो 60 की गुणा करी तो ये एक्चुअल डाटा बन गया। तो मैं 60 की गुणा यहां भी कर दूं तो एक्चुअल डाटा बन जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। तो जैसे ही मैं 60 की गुणा करूंगा सवाल का उत्तर आ जाएगा। गुणा भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। गुणा में एक जीरो आएगी, 6 में 54, 4 यूनिट डिजिट आएगी। तो 4 के बाद जीरो कहां लिखा है, 4 के बाद जीरो ये लिखा है। तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अगर आप इसे इफेक्टिव रेट से करते तो टाइम बहुत खराब होता और कैलकुलेशन बहुत बेकार आती। जैसे देखो अभी आप 35% की रेट पहली साल के लिए और 35% की रेट दूसरी साल के लिए, इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई निकालो। 35 की गुणा 35 में करी 1225। आप बोलेंगे ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35 35 70, 70 12 कितना 82। 82.25% आपकी क्या बनेगी, सीआई बनेगी। क्लियर हो रहा है आपके लिए। तो मेरे भाई सवाल में पूछिए अमाउंट, तो अमाउंट कितनी बनेगी, 182। हम हमेशा किसी को कितना पैसा उधार देते हैं, 100%। तो 82% मेरी सीआई बन गई। तो अमाउंट कितना बनेगा, 182%। आप बोले ठीक है। तो मेरे भाई राशि कितनी दे रखी सवाल में, 24,000। तो राशि के नीचे राशि, हमारी राशि कितनी है, 100। हमारी राशि कितनी है, 100। राशि के नीचे राशि रख दी। हमें अगर सीआई पूछते तो 82.25% की गुणा करते। हमें अमाउंट पूछ रखी तो अमाउंट कितनी होती है, 182.25%। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कैलकुलेशन टफ है, ये कैलकुलेशन कम है। तो इनटू अगर छोटे छोटे हैं तो रेशियो लगाना है, कैलकुलेशन ज्यादा जा रही है तो आपको रेशियो पे आ जाना है। कैलकुलेशन अगर यहां बड़े बड़े गुणा आ गए तो आपको किस पर रहना है, इफेक्टिव रेट पर रहना। क्लियर है ना आप यहां तक, आप बोले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया था, 19, 20 नंबर का क्वेश्चन। चलो इस सवाल को देखो, देख के ही पता चल जाता है कि ये रेशियो से ठीक रहेगा कि इफेक्टिव रेट से ठीक रहेगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/10। अब 10 की गुणा तो आसानी से कर पाओगे ना, 10 से 11, 10 से 11। तो ये किससे आसान रहेगा, रेशियो से। तो अभी करते सीधा, 10% दे रखा, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो इस बात का ये मतलब है कि 10 रुपए पे 1 रुपए की ब्याज मिलेगी। आप बोले ठीक है। तो 10 से कितना हो गया, 10 से हो गया 11, पहली साल। कितनी साल है सवाल में, सवाल में कितने साल का टाइम पीरियड है, 3 साल। तो पहली साल 10 के 11, दूसरी साल 10 के 11 और तीसरी साल 10 के 11। तो फाइनली हमें एक बात पता चल गई कि जो पैसा मेरा कितना था, 1,000 हुआ करता था, 1,000 रुपया आपका 3 साल बाद 11 की गुणा 11 की गुणा 11 में करोगे तो कितना आएगा, 1331। तो 1,000 रुपए 1331 बन जाएंगे कितने साल में, 3 साल में। तो 1,000 की मूलधन आपकी प्रिंसिपल कितने का अमाउंट ले लेगी, मिश्रधन 1331 का। अगर मैं बात करूं सीआई की, तो सीआई कितनी बनेगी, 331 क्या बनेगी,
चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बनेगी। अरे क्लियर है ना आप? सवाल में क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें भी क्या बतानी है? 331 यूनिट की। लेकिन अभी ये ओरिजिनल डाटा नहीं है, तो ओरिजिनल डाटा कैसे बनाओगे? तो मुझे आप एक बात बताओ ध्यान से, अच्छे से। सवाल में राशि कितनी दे रखी है? 5000। यहाँ राशि कितनी है? 1000। 1000 को 5000 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। तो आप बोले सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ओरिजिनल प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करके ये ओरिजिनल सीआई भी तो बन जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1655 सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक। ठीक है यहां तक आप? नेक्स्ट। यूट्यूब पे डला है पूरा, ऐसा मत सोचना कि नोट नहीं करने दे रहे, डला है ना तो सब कुछ। अभी घर पे जाके अच्छे से नोट कर लेना, पीडीएफ अभी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 21। सवाल नंबर आप 21 देखो ध्यान से अच्छे से। सवाल नंबर 21। 8000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर कैसी है? वार्षिक संयोजित होती है। मतलब हमें ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ईयरली, आपको बोल रखा है सवाल में। मेरे भाई टाइम पीरियड कितना है? 2 साल 4 महीने का टाइम पीरियड है। तो भाई मेरे रेट कितनी है? 15%। रेट कितनी है? 15%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? पहला काम तो तुम्हारा ये है, तो आपका जवाब होगा 15% की सर फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5 या 15, 3/20। अरे कैसे आ गई ये 3/20? 15% से आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो 5 से करोगे तो 3 बार और 5 से करोगे तो 20 बार, तो फ्रैक्शन कितनी आएगी? 3/20। और सवाल क्या कह रहा है आपसे? सवाल आपसे बोल रहा है कि टाइम कितना है? 2 साल 3 महीने का टाइम, 2 साल 4 महीने का टाइम। मेरे भाई 1 साल की रेट कितनी दे रखी सवाल में? जवाब दो, 1 साल की रेट कितनी दे रखे? 15%। तो पहली साल की रेट 15%, दूसरी साल की रेट 15%, 2 साल की रेट हो गई ना 15%, 15%। तीसरे ये हो गई 2 साल की रेट। अब मुझे रेट कितने टाइम की चाहिए? मुझे रेट कितने टाइम की चाहिए? 4 महीने की रेट चाहिए। मुझे एक बात बताओ, 1 साल की रेट मतलब 12 माह की रेट कितनी है? 12 महीने की जो रेट है वो है आपकी कितनी? 15%। 12 महीने की रेट कितनी है? 15%। मुझे रेट कितने टाइम की लेके आनी है? 4 महीने की। तो 12 महीने को 4 महीना बनाना चाहते हैं, कितने से डिवाइड कर दें? 3 से। तो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 4 आ गए, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ कितने आ गए? 5। तो मुझे पता चल गया 4 महीने की रेट कितनी आएगी? 5%। तो ये आ गई आपकी 5% रेट। तो मेरे भाई अब मुझे आप बताओ, अगर आप इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई लगाओगे, कल वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, पिछली क्लास वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, क्या तुम्हें नहीं लगता ये कैलकुलेटिव हो जाएगा? बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या बना है? फिर रेशियो बना है। तो मेरे भाई तो कैसे करोगे? 15% की फ्रैक्शन आ गई तुम्हारी कितनी? 3/20। 15% की फ्रैक्शन कितनी आ गई? 3/20। 15% की फ्रैक्शन 3/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो मैं एक बात तो समझ गया। क्या समझ गया? कि 3 रुपए इंटरेस्ट है कितने पर? 20 पर। तो 20 से 23 हो गए। पहली बार कितना चेंज आया? 20 रुपए की प्रिंसिपल कितनी हो गई? 23 हो गई। दूसरी बार भी 3/20 इंटरेस्ट मिला, तो 20 रुपए का प्रिंसिपल कितना हो गया दोस्त? 23 हो गया। अब 1/20 का इंटरेस्ट मिला, 20 रुपए पर 1 की इंटरेस्ट, तो 20 से कितना हो गया? 21। फाइनली एक बात समझ आ गई, जो पैसा मेरा कितना था? 8000, वो 2 साल 4 महीने के बाद कितना हो जाएगा? तो गुणा करके देख लो कितना हो जाएगा। क्लियर है आप? तो 23 23 529 मल्टीप्लाई बाय 21। आपको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। 9 एकम 9, 9 यूनिट डिजिट आ रही है। क्या आ रही है? 9 यूनिट डिजिट आ रही। आगे क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन 9 यूनिट डिजिट आई है। 3 3 9, 9 एकम 9। अब एक्चुअल डाटा देखो, सवाल में 8000 की राशि दे रखी है एक्चुअल, भाई यहां भी कितनी है? 8000। इसका मतलब मेरा सवाल एक्चुअली बन गया। सवाल कैसा बन गया? ओरिजिनल डाटा बन गया। तो मुझे पता चल गया 8000 से बढ़कर समथिंग
लास्ट डिजिट 9 आएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सवाल में पूछे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 9 में से 0 घटाया 9, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी? 9। देख लो किस ऑप्शन की लास्ट डिजिट 9 है, 3109। फिर भी तुम्हें गुणा करना हो तो गुणा कर लो मेरे भाई। गुणा करोगे 21 9 189, 18 आपकी क्या हो जाएगी हासिल, 42 18 60 6 हासिल 105 111, 11109 आ गई। तो आपको क्या पता चल गया कि पैसा कितना हो गया? 11109। पैसा कितना हो गया? 11109। तो कितनी ब्याज मिल गई मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि ब्याज कितनी मिल गई? 8000 से बढ़कर पैसा 11109 हो गया। ओरिजिनल नंबर बनाने की तो जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही दे रखा 8000 की राशि है, पहले से ही 8000 है, तो ओरिजिनल तो बनाना नहीं है, ये तो पहले से ही ओरिजिनल है। तो आप क्या बोलेंगे? 8000 से 11000 हो गया, तो कितनी इंटरेस्ट मिल गई? 3109 आपकी क्या है? CI। उस सवाल में भी क्या पूछे? यही पूछे। तो ये क्या हो जाएगा आपका सवाल का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछ लो अगर कोई असुविधा हो तो। ठीक है ना? ठीक। अभी लास्ट 21 किया था, 22 नंबर का क्वेश्चन। कोशिश करना जरा 22 नंबर के क्वेश्चन को करने की। करो आप सब लोग। करो आप लोग। कुछ करो इसे। देखो आप ध्यान से अच्छे से मेरे भाई, कोशिश करी होगी आपने सॉल्व करने की। चलो देखो मेरे साथ आप एक बार अच्छे से। सबसे पहले आपने सवाल रीड किया तो आपको ये पता चल गया कि क्वार्टरली कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 20% की रेट है। अगर ये क्वार्टरली कैलकुलेशन हम करेंगे, क्वार्टर कैलकुलेशन करेंगे, तो फिर रेट कितना रह जाएगा? तो जवाब होगा 5%। 3 महीने पे आने के लिए हमें 2 बार आधा करना पड़ेगा। 12 साल का आधा 6 महीना, फिर 6 महीने का आधा 3 महीना, तो 3 महीने की रेट कितनी आ गई? 5%। अब इधर देखो आप, यहाँ पे 9 महीने का टाइम पीरियड दे रखा आपको, और 9 महीने में कितनी क्वार्टर बनेगी? 9 महीने में अगर 3-3 महीने के पीरियड देखें, तो एक 3 महीने पे के एंड में, एक 6वें महीने के एंड में, और एक कौन से महीने के एंड में? 9वें महीने के एंड में। तो आप बोलेंगे सर 3 बार इंटरेस्ट मिलेगी। कितने बार इंटरेस्ट मिलेगी? 3 बार। सर मौज कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर। आगे राशि कितनी दे रखी? 12000। पूछा क्या है ये चेक और कर लो। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो CI तो बताना है तुम्हें, तो क्यों दिक्कत ले रहे तुम, इतनी क्यों कष्ट ले रहे? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? तो आप बोलेंगे 1/20। तो 5% की फ्रैक्शन आ गई 1/20। कैसे आ गई फ्रैक्शन? 5% से परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100, 5 एकम 5, 5 से कितने बार? 20 बार, तो 1/20। आप मेरे साथ नोट कर लो, 1/20। तो 20 रुपए पे 1 रुपए की इंटरेस्ट मिली, तो 20 रुपए से कितने हो गए बढ़कर? 21। कितनी बार मिलेगी? 3 बार चेंज आएगा। फिर हो गया 20 से कितना? 21, और फिर से कितना हो गया? 20 से 21। तो फाइनली क्या पता चला? फाइनली हमें एक बात पता चली कि मेरी राशि अगर 8000 थी, तो 3 साल बाद वो बढ़कर कितनी हो गई? 9261। 21 का क्यूब होता है, याद कर लेना, बड़ा पॉपुलर नंबर है ये। 21 का क्यूब 9261। तो ब्याज कितनी मिली आपको? ब्याज, तो ब्याज आपको मिली है 8000 से बढ़कर कितने हो गए? 9261। तो 1261 की ब्याज मिली। कितने की ब्याज मिली? 1261 की ब्याज मिली। क्लियर है? अब ये हमें बनाना है ओरिजिनल। अभी ये ओरिजिनल नहीं है, तो राशि कितनी दे रखी? 12000। यहां राशि कितनी है? 8000। तो 8000 को हमें 12000 बनाना है। तो आप मुझे बताओ 8000 का और 12000 का क्या रिलेशन है? 1.5 गुना है। 2 गुना करोगे तो 16000 हो जाएगा, 1.5 गुना करोगे तो 12000 बनेगा। आप बोलेंगे पता कैसे चला कि 1.5 गुना है? तो भैया 8000 को मैं क्या बनाना चाहता हूं? 8000 को मैं क्या बनाना चाहता हूं? 12000। तो चेक करो ये कितने गुना है, मैंने ये बोला था। तो मेरे भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 दूनी 8, 4 तिया
12, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 गुने का मतलब 1.5 गुना। कितने गुना है? 1.5 गुना। वैसे तो आप डायरेक्ट एज्यूम भी कर पाओगे। मैं कहूं 12,000 इकट्ठा करो, 8-8 हजार के बंडल है, तो 8,000 के बंडल एक बार रख दोगे, फिर आधे बंडल और लाओगे, तो एक बार लाए और आधे बार लाए तो 1.5 गुना हो गया ना। तो मैं समझ गया ओरिजिनल प्रिंसिपल बनाने के लिए हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ओरिजिनल सीआई बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1.5 से। तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 15 एकम 15, एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगी और 5 यूनिट डिजिट आएगी। 15 एकम 15, तो 5 यूनिट डिजिट, एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो सवाल का उत्तर हो गया कौन सा? B4 बॉम्बे। नोट कर लो आप अच्छे से। ठीक है आप यहां तक? मौज कर दी। कौन सा क्वेश्चन करोगे इसके बाद? 23, 23 नंबर का क्वेश्चन देखो। चलो आ जाओ। सवाल में क्या बोले हैं आपको देखो ध्यान से। आप ये मत सोचा करो कि सवाल मुझसे बनेगा नहीं। भाई 7वीं 8वीं की गणित है, वहां पेज भर के करते थे, तो यहां तुम्हें शॉर्ट करना है, बस इतना अंतर है। बाकी तुम वही पढ़ रहे हो जो पढ़ के आए हो, तो ऐसा है ही नहीं कि कोई नहीं कर सकता। देखो ध्यान से, 20% की 20% प्रति वर्ष, भैया 20% की फ्रैक्शन 1/5। आगे क्या बोल रहे हैं? कम से कम कितने वर्षों में कोई धनराशि स्वयं की कैसी हो जाएगी? दोगुने से अधिक हो जाएगी। कितने साल में दोगुने से अधिक हो जाएगी? तो एक साल में हो गए 5 से 6। एक साल में कितने हो गए? 5 से 6। क्लियर है? क्या दोगुना हो गया एक साल में? 5 के 10 हो जाए तब दोगुना होगा। अभी तो 5 के 6 हो गए। 2 साल में कितना होगा? दूसरी साल भी 5 से 6 होगा, लेकिन 2 साल में हो गया 25 से 36। क्या बात बन गई? 2 साल में दोगुना हो गया क्या? ये 25 का 36 दोगुना है क्या? नहीं है। तो ये भी काम नहीं कर रहा, 2 साल भी काम नहीं कर रहा। तो अब 3 साल डाटा ले लो। 5 से कितना हो जाएगा? फिर से 6, 3 साल हो गए। क्या अब डबल हो गया 3 साल में? 5 5 25 5 125 और 6 6 36 6 के 216, 125 का डबल 250 होता है, और अभी ये कितना बना है? 216। अब 4 साल ले लो, एक बार और ले लिया 5 से 6, तो 5 5 25, 5 5 25, 25 25 625। तो 625 की राशि बढ़कर कितनी हो गई? छकनक 36, छकनक 36, 36 36 1296। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, 4 साल में 625 रुपए बढ़कर कितने हो जाएंगे? 1296। ऐसा भी बोल सकते 625 यूनिट 1296 हो जाएंगे। क्या दोगुने से अधिक हो गया? 600 का डबल 1225 का डबल 50 हो गया ना दोगुने से अधिक। कितने साल लगे? 1 2 3 4। तो आपके सवाल का उत्तर 4 साल। सवाल का उत्तर क्या आ गया? 4 साल। तो कभी भी बोले कि 2 गुना 3 गुना, तो एक एक से करके देखना है आपको, फिर फाइनली चेंज देखना। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे सुंदर टिकाऊ दोस्त। तुम्हें समझ तो आ रहा कि वैसे ही मेहनत जा रही बेकार? बहन जी आप बताओ आगे वाली, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अब जो भी नाम है देखो ध्यान से। तुम्हारा दिमाग तो मोबाइल पर लग रहा है कुछ लोगों का। मोबाइल से तुम्हें फायदा मिल जाएगा, घर जाके देख लोगे। चलो देखो नेक्स्ट। चलो देखो ध्यान से। सवाल में क्या दे रखा? कोशिश करोगे आप करने की? इसे पढ़ो सवाल को जरा ढंग से। क्या दे रखा? सवाल में बोले हैं कि 3/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 24,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। कैसी है कैलकुलेशन? हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली है तो रेट भी बदलेगा, टाइम भी बदलेगा। तो हाफ ईयरली कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसी है? हाफ ईयरली। मेरे प्यारे भाई हाफ ईयरली कैलकुलेशन है। तो 3/2 साल, 1.5 साल है। ये कितने साल है?
1.5 साल। तो 1.5 साल में अगर हाफ ईयरली के पेयर बनाए, हाफ हाफ ईयर के पेयर बनाए, कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। पहले 6 में 1 साल में 2 पेयर बन जाएंगे हाफ ईयरली के, और एक हाफ ईयरली और है 1.5 साल है, तो आप बोलेंगे 3 बार इंटरेस्ट मिलेगी। अब भैया 1 साल की रेट कितनी है? 10%। 10% वार्षिक, 10% पर एनम। 1 साल की रेट कितनी है? 10%। तो आधी साल की रेट 5%। तो मुझे सब तो पता चल गया कि रेट यहाँ 5% का यूज करेंगे, और कितने बार चेंज आएगा? 3 बार। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो पहली साल पैसा 20 से कितना हो गया? 21। दूसरे साल भी 20 से 21, तीसरे साल भी 20 से 21। फाइनली क्या पता चला तुम्हें? तो आपका जवाब होगा कि जो पैसा मेरा 8,000 हुआ करता था, अब वो फाइनली बढ़कर 21 का क्यूब 9,261 हो गया। अब ओरिजिनल देख लो क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ब्याज बताना है दोस्त, तो ब्याज कितनी है तुम्हारी? 8,000 से 9,261 हो गए, तो ब्याज कितनी है? 1,261। ये तुम्हारी सीआई है, और हमें 1,261 यूनिट की वैल्यू ही बतानी है। तो आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से अच्छे से, सवाल में प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 24,000। यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 8,000। तो 24,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल बन गया। 3 की मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा तो ये ओरिजिनल सीआई बन जाएगा। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 यूनिट डिजिट आएगी, एक ही वैल्यू है ये वाली। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ही तो करना है। 25 देखो ध्यान से, प्यार से देखना है तुम्हें। पढ़ जाओ इसे अच्छे से, पढ़ जाओ आप अच्छे से सवाल को एक बार अच्छे से। अब तो दिमाग में जा रहा होगा ना सवाल, थोड़ा बहुत जाना चाहिए दिमाग में आपके। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए, ब्याज कैसी संयोजित कर रहे? अर्धवार्षिक, मतलब आधी आधी साल पे ब्याज लेने जाएंगे। सवाल में 2 साल है, तो पहले बताओ 2 साल में कितने बार ब्याज लेने जाओगे? 4 बार, अगर आधी आधी साल पे लेने जाओगे। 1 साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार। तो मुझे पता चल गया कि 4 बार इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट कितने बार लेंगे? 4 टाइम्स। अब यहाँ रेट 80% है साल का, तो 80% की वार्षिक दर है ये। साल की रेट 80% है, तो आधे साल की रेट 40%। आधे साल की रेट कितनी आएगी? 40%। तो आप बोले सर रेट हो गई 40%। रेट कितनी हो गई? 40%। मुझे बताओ 40% की फ्रैक्शन 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कैसे आ गए? 2/5। अरे 40% से हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना बच जाएगा? 100। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 2/5। आप बोले सर एक नंबर, 5 रुपए पे 2 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर आपके दिमाग में सीआई आ रहा, कैसे आ रहा? इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई, जो हम पिछली क्लास में करके आए हैं। कितना बड़ा सवाल हो जाएगा अगर 40% 4 बार लगा दिए। 40%, 40%, 40%, आप बना भी लोगे 40, 40, 80, 96% आ जाएगा। इन दोनों को मर्ज करोगे 96, फिर इन दोनों को मर्ज करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन चली जाएगी। तो मुझे पता चल ही गया था शुरुआत में। कैसे पता चला था? 40% की फ्रैक्शन आ रही 2/5। 2 और 5 छोटे छोटे नंबर है जिनकी गुणा हम आसानी से कर लेंगे, तो फिर हम किससे करेंगे? रेशियो से। अगर गुणा कर पा रहे तो रेशियो से करो। तो 5 रुपए पे 2 की इंटरेस्ट, तो पहली साल हो गया 5 से 7, फिर दूसरी बार इंटरेस्ट मिला तो भी 5 से 7, तीसरी बार इंटरेस्ट मिला 5 से 7, चौथी बार इंटरेस्ट मिला 5 से 7। फाइनली क्या पता चला कि जो पैसा 625 यूनिट हुआ करता था, 4 बार इंटरेस्ट मिली, तो 7 7 का 49, 7 7 का 49, 49 का स्क्वायर 2401। तो आप बोले सर 625 रुपए 2401 हो गए। 601 25 यूनिट पैसा कितना हो गया? 2401। तो आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से, सवाल में एक वैल्यू दे रखी होगी, एक वैल्यू पूछी होगी।
सवाल को रीड करो। क्या राशि, मतलब हम कितने रुपए लगाएं कि वो कितने हो जाए, 38,416 हो जाए। कितने पैसे इन्वेस्ट करें कि 38,416 हो जाए। यहाँ कितने हैं, 2401 यूनिट। मेरे भाई 2401 यूनिट को क्या बनाना है, 38,416। सवाल कह रहा है कि 38,416 हो जाएंगे। यहाँ कितने हो रहे हैं, 2401। तो 2401 को क्या बनाना है, 3816। क्या तुम्हें नहीं लगता 16 की गुणा करके बनेगा, 16 एकम 16, 16 चौको 64, 6 हासिल, 16 दूनी 32 और 6 38, बन गया 16 की गुणा होके। 16 की गुणा होने से ओरिजिनल डाटा बन रहा है, तो इधर भी गुणा कर दो 16 की। 16 की गुणा करनी है 625 में, तो सवाल का उत्तर कितना आएगा, 10,000। गुणा भी करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। 625 का मतलब है 5 बार लिखे हैं, 4 बार लिखे हैं, 5 5। और 16 का मतलब है 2 2 लिखा है 4 बार। जब 1 2 की गुणा 1 5 से होती है तो 1 0 बनता है। तो 4 बार 2 की गुणा 4 बार 5 से होगी तो 4 0 बनेंगे। 1 2 की गुणा 1 5 से होती तो 1 0 बनता है। अगर यहाँ 2 बार 2 होता, 2 बार 5 होता तो 2 0 बन जाते। 5 5 25 दूनी 50 दूनी 100, तो कितना बनता है 100। तो 4 बार 0 है, तो सवाल का उत्तर क्या आएगा, 4 बार 0 आएंगे। नेक्स्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। हेडिंग लगा लो सेम रेट। सेम रेट, हेडिंग लगा लो सेम रेट। आप बोलोगे ठीक है, सेम रेट क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 साल की रेट कितनी है, 10%। थोड़ी सी क्लास और बची है, आज की क्लास पूरी हो जाएगी। 10% रेट है एक बार, 1 साल के लिए, तो 10%। अब 2 बार रेट है कितनी, 10%। आप बोले ठीक है सर। 3 बार रेट है कितनी, 10%। 3 बार रेट है कितनी, 10%। अब आप मुझे एक बात बताओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 रुपए पे 1 रुपए की इंटरेस्ट मिल रही है। अगर मैं 10 रुपए की प्रिंसिपल लगाऊंगा मूलधन, तो 1 रुपए ब्याज हो जाएगा, तो वो कितने हो जाएंगे, 11। तो अब मैं इन्हें ऐसे ना लिख के, अब मैं इन्हें ऐसे लिख रहा हूं, कैसे, 10 से 11, 10 से 11। तो अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ गया, 10 से 11। अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ गया, 10 से 11। 10%, 10% 2 बार है, तो 10 से 11, अरे इधर देखो भाई, 10 से 11 2 बार है, 10 से 11 और 10 से 11 2 बार लिखा, क्यों, क्योंकि 2 बार 10% है। यहाँ 3 साल है, 3 बार 10% है। 10 से 11 1 बार, 10 से 11 2 बार, 10 से 11 3 बार। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये 11/10 की कितनी पावर है, 1। यहाँ 11/10 की कितनी पावर है, 2। यहाँ 11/10 की कितनी पावर है, 3। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताओगे अच्छे तरीके से, क्या बताओगे, अमाउंट से प्रिंसिपल की रेशियो आ गई कितनी, 11 से 10, 11 से 10, 11 से 10। अगर मैं इस चीज को देख के आपसे बोलूं कि कितने साल, कितने बार का चेंज है ये, इतना देख के बोलूं कितने बार का चेंज है, तो आपका जवाब होगा कितने बार का चेंज है, 3 बार का। कैसे पता चला, तो मैं 3 बार का चेंज है, 3 पावर है सर, कितनी पावर है, 3 पावर। अगर 3 पावर है तो 3 साल का चेंज है, 1 2 3। अगर 2 पावर है तो 2 साल का चेंज है। अगर 1 पावर है तो 1 साल का चेंज है। अगर मैं आपसे कहूं ये, अगर 1 पावर है तो कितने साल का चेंज है, 1 साल का। क्लियर हो रहा है आप यहाँ पे। अब ये 3 साल का चेंज लिखा है, अगर मैं कहूं कि इसे 1 साल का चेंज बनाओ, तो आपका जवाब क्या होगा, 3 हटा दो, 1 साल का चेंज बन जाएगा। और 3 ऐसे तो हटा नहीं दोगे कि ऐसे हटा दोगे, 3 हटाने के लिए कोई तो तरीका होगा इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो मेरे भाई, तो मैंने क्या करा, इसका क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, मैंने घनमूल ले लिया इसका। तो 3 से 3 कट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 साल का चेंज हो तो 1 साल के चेंज पे आना हो, तो हम क्यूब रूट ले लेंगे, जिससे 3 पावर हट जाएगी। अगर 2 साल का चेंज हो और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 साल का चेंज आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। आप बोले सर 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, हम सारी बातें समझ गए। क्लियर हो रहा है। एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है, मैं आपसे पूछता हूं, देखो ध्यान से। एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है, मैं पूछता हूं आपसे। यदि
2 साल में 800 रुपए ये नहीं। यदि 2 साल में 400 रुपए की राशि, बहुत आसान ले लिए, 400 रुपए की राशि 441 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? ऐसे सवाल वो आपसे पूछे। 2 साल में, यदि 2 साल में 400 रुपए की राशि कितनी हो जाती है? 441, तो ब्याज की दर क्या होगी? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है? अमाउंट से प्रिंसिपल की रेशियो लेनी है। बताओ कितना है अमाउंट? प्रिंसिपल 400, वो बढ़कर कितना हो गया? 441। ये कितने साल का चेंज लिखा है? 2 साल। 400 से 441 बनने में कितने साल लगे? 2 साल। 2 साल से मुझे 1 साल पे आना है, तो क्या ले लूं इसका? स्क्वायर रूट। अगर 3 साल से 1 साल पे आना होता क्यूब रूट, तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, 400 का स्क्वायर रूट 20, 441 का स्क्वायर रूट 21, तो आप बोले सर 20 से 21 हो रहा है 1 साल में, तो इसका मतलब कितनी ब्याज है? 1 ब्याज। कितनी ब्याज है? 1। अब मैं आपसे कहूं कि रेट बताओ, तो आप बोलेंगे 1 रुपए ब्याज मिली कितने पर? 20 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो सवाल का उत्तर 5% रेट। क्लियर है आप यहां तक? आप बोले बिल्कुल। ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती, ये वाला पार्ट लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, ऐसे ही बोल दिया करो। 20 रुपए पे 1 की ब्याज मिल रही, तो 100 पर कितनी मिलेगी? ऐसे नहीं 5, इसे 20 पे 1 मिल रही, 100 पे कितनी मिलेगी? 100 बनाना है, इसे कितने की गुणा करोगे? 5, तो 5 की दर भी कर दो, 5% आंसर हो। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से आप समझेंगे अच्छे से, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट 30 सवाल करने तुम्हें, 25 आप कर चुके, 4-5 सवाल और हैं। लला जैसे क्वेश्चन हो गए आपके लिए वो, अगर आप अच्छे से कराएंगे तो 2-2 सेकंड लगाएंगे। सवाल में आपको क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। सवाल में आपको बोले कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में कैसी हो जाती है? स्वयं की 4 गुनी, 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, और स्वयं की कितनी हो जाती है? 4 गुनी। तो मेरे भाई पैसा था 1 और वो हो कितना गया? 4। जरूरी नहीं आप 1-4 लिखो, आप 2-8 लिख लो, 4 गुना लिखना, आप 3-12 लिख लो, लेकिन काट के यही आएगा, इसलिए यही लिख दे 1-4। आप बोलेंगे ठीक है। ये अमाउंट से प्रिंसिपल की रेशियो आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने साल में? 2 साल में। 2 साल के चेंज से मुझे 1 साल पे आना है, तो क्या लोगे इसका? स्क्वायर रूट। वर्गमूल लोगे, वर्गमूल ले लो, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि 1 के 2 हो गए, तो 1 रुपए क्या मिली आपको? ब्याज। तो 1 रुपए पे 1 ब्याज, 100 रुपए पर 100, तो सीधा उत्तर 100%। अगर रह रह के दुख सता रहा हो तो ऐसे बोल दो, 1 रुपए ब्याज मिली कितने पर? 1 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, सवाल का उत्तर कितना हो गया? 100%। आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। चलो देखो ध्यान से, कोई धन 2 वर्ष में कैसा हो गया? स्वयं का 1.44 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर कितनी होगी? अरे भैया कुछ भी नहीं है, अमाउंट से क्या लेना है तुम्हें? प्रिंसिपल का रेशियो। अगर 1 था तो अब कितने गुना हो गया? 1.44 गुना हो गया, तो कितना आ जाएगा? 1.44। तो 1 से कितना हो गया? 1.44 हो गया। आप बोले ठीक है। मेरे भाई कितने साल में आया ये चेंज? 2 साल में। रेट तो 1 साल की होती, तो 2 साल के चेंज को 1 साल पे लेके आना है, स्क्वायर रूट। क्लियर हो गए? मैं पॉइंट हटाऊंगा यहां से तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 144 का स्क्वायर रूट 12, 100 का स्क्वायर रूट 10, 10 रुपए पे 2 ब्याज, 10 रुपए पर 2 की ब्याज, तो 100 पर, अरे 100, 10 रुपए पर 2 की ब्याज, 100 पर, तो 1 जीरो इधर, तो 1 जीरो इधर, तो रेट कितनी आ जाएगी? 20%। लिखने का काम कम हो जाएगा अगर आप इतना लिखेंगे तो। आप बोलेंगे ठीक है। मेरे भाई
अगर तुम्हें रह रहे कि दुख सता रहा हो ये कैसे आ गया, तो आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से। 2 रुपए की ब्याज मिली कितने पर? 10 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, आपकी खूबसूरत नजरों के सामने। नेक्स्ट देखो ध्यान से। सवाल में क्या बोले हैं? इफ द अमाउंट इज 27/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि 3 साल में कितना हो जाता है स्वयं का? 27/8 गुना हो जाता है। भैया अमाउंट से प्रिंसिपल की रेशियो क्या दे रखी है आपको? 27/8। कितने साल का चेंज है ये? 3 साल का। 3 साल से 1 साल पे आना है तो क्या लोगे? क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2, तो 2 रुपए पे कितनी ब्याज? 1 रुपया ब्याज। 2 के 3 हो गए तो ब्याज कितनी मिली? 1 रुपए की ब्याज। तो 2 पर 1 की ब्याज मिली तो 100 पर 50 की। अरे 2 पर 1 की ब्याज तो 100 पर 100 बनाना है इसे, 50 की गुणा करनी पड़ेगी तो इधर भी कर दो 50 की। तो 100 पे 50 की ब्याज मिल रही, इसका मतलब रेट कितनी है? 50%। लिखना है तुम्हें तो लिख लो 1 रुपए का ब्याज कितने पर? 2 पर। लिखने का काम तो तुम्हें कम से कम करना है। एक स्मार्ट स्टूडेंट लिखता ही नहीं है, सीधा उत्तर टिक करता है। नेक्स्ट। मुझ जैसा स्मार्ट होगा वो यही करेगा। नेक्स्ट। तुम फेरा लवली में स्मार्टनेस ढूंढ रहे, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लेते हो तुम। पापा का आधा पैसा तो तुम क्रीमों में ही बर्बाद कर दिए। हम सरसों का तेल लगाते थे सादा सिंपल। नेक्स्ट देखो ध्यान से, पढ़ जाओ इस सवाल को, 29 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो जरा। 29 नंबर के क्वेश्चन को कोशिश तो करो पढ़ने की आप अच्छे से। पढ़ लिया बहन जी? सवाल में सीधा सीधा दिख गया कि यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 8,820। क्या तुम्हारा दिमाग तुमसे ये नहीं कहता 8,000 रुपए की राशि, प्रिंसिपल 8,000 था, वो कितना हो गया? 8,820। तो अमाउंट 8,820 दे रखा है। इतना तो कहना चाहिए दिमाग में। 8,000 मेरा पैसा था, मेरा पैसा कितना था? 8,000, और वो 2 साल बाद कितना हो गया? 8,820 हो गया। तो अमाउंट से प्रिंसिपल की रेशियो सवाल में दे रखी, कितने साल में? 2 साल में। स्क्वायर रूट ले लिया है, जैसे 1 साल के चेंज पे आ जाए। आप बोले ठीक है, 0 से 0 कट गया। 2 से कितने बार? 400 बार। 2 से कितने बार? 441 बार। कटे तो काट दिया करो। तो मुझे बताओ 400 का स्क्वायर रूट 20, 441 का स्क्वायर रूट 21। हम यहाँ क्या लिखते हैं? मिश्र धन से मूलधन का अनुपात। ये बोलना बहुत क्रिटिकल है, दुनिया का हर समझदार व्यक्ति ऐसे ही बोलता है, अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो। आप भी सीख जाओगे धीरे धीरे। 20 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा? कितना ब्याज है 20 रुपए पे? 1 रुपया। तो मुझे बताओ 100 पे कितना बनेगा? 100 पर कितना बनेगा? 5। 100 बनाना है इसे तो 5 ही गुणा करनी पड़ेगी। 5 की इधर भी कर दो तो ब्याज कितनी बनेगी? 5%। कैसे भैया? 1 रुपए की ब्याज कितने पर? 20 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो सवाल का उत्तर 5%। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो किसका लिखते हैं रेट निकालने के लिए? अमाउंट से, बोलते क्यों नहीं हो? प्रिंसिपल का रेशियो। अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो। सवाल को पढ़ना जरा और इस सवाल को करो। आपके पास पूरा 1 मिनट है, ढंग से अच्छे से करके बताओ इसे अच्छे से। आजकल की न्यूज भी कैसी आती, पापा ने चाकू से मार डाला। पापा क्यों मारेंगे? ये फर्जी न्यूज है ये। चलो मैं ही करा दूं इसी सवाल को, तुम तो सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं कर रहे।
ऐसे ही बस पेपर भी वही लिखे आएंगे तुम्हारा। राजीव 4500 राशि का निवेश करता है, प्रिंसिपल कितनी है 4500, प्रिंसिपल कितनी है 4500। इस वाले सवाल में एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश करी आपको। उनने क्या दे दिया 1980 ब्याज दे दिया, क्या दे दिया ब्याज, इंटरेस्ट दे दिया, जबकि हमें क्या चाहिए अमाउंट। तो अमाउंट कैसे बनती है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट बनती है। हमने उधार दिया था 4500, मेरी ब्याज बढ़ गई तुम पे कितनी 1980, तो वापस कितने करोगे, तो आपका जवाब होगा 6480 वापस करेंगे। तो अमाउंट कितनी है 6480, जो पैसा वापस करते हैं वही तो अमाउंट है। तो 6480 क्या आ गई आपकी अमाउंट। कितने साल का चेंज है ये 2 साल का, तो 2 साल से 1 साल पे आना है तो स्क्वायर रूट। भैया जी 0 से 0 कट गए, मन हो तो 2 से काट दो 225, 2 से काट दो 2 तिया 6, जवाब दो 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, कट तो ये अभी भी रहे, 9 से काटो तो कट जाएंगे, और मन हो तो काटो, नहीं है मन तो मत काटो, कोई जरूरत नहीं है। मैथ में जो करो वो सही करो, आंसर सही आएगा, जरूरी नहीं कि यही करना। 225 का स्क्वायर रूट 15, 324 का स्क्वायर रूट 18, 3 छंग 18, 3 5 15, 5 के कितने हो गए 6, तो 1 रुपया ब्याज मिली। ब्याज कितनी मिली 1 रुपया। मुझे बताओ 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, तो 100 पे 20, समझ गए तुम। रेट कितनी मिलेगी 20%। सवाल का उत्तर डी फॉर डेली। कैसे आया, 1 रुपए की ब्याज कितने पर 5 पर, परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीपल। आप बोले कितनी रेट आ जाएगी 20%। इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ अगली क्लास करेंगे अपन नेक्स्ट